हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो आज आपका हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। एक आपका टॉपिक है, नाम है आपका प्रतिशत। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये प्रतिशत है क्या, कैसे आपका काम करता है, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है, इन सारे की हम बात करेंगे। तो बेसिकली आप ये जानिए, जैसे कहीं पे लगा हुआ प्रतिशत, तो इसका मतलब होता है पर 100 मतलब 100 में से लिया गया, 100 में से लिया गया। जैसे आपको लिखा दिया दिख रहा है कहीं पे 10%, तो इसका मतलब होता है 10/100, 10/100 मतलब 100 में से 10 को ले लिया गया। आपका लिखा हुआ है 15%, तो 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि 100 में से 15 को लिया गया। और आपका दिख रहा है 35%, तो 35 मतलब भी क्या हो गया, 35 को 100 में से लिया गया। यानी आप परसेंट का बेसिक मतलब समझ सकते हैं कि भाई ये पर 100 की बात कर रहा है, यानी 100 में से कुछ हमको ले लेना। कोई भी परसेंट लगा है, कहीं भी लगा है, तो उसका मतलब बेसिकली कि उस चीज को 100 में से उतने पार्ट को ले लिया गया। हमने कह दिया 10% हो गया तो 10/100 हो गया, 15% मतलब 15/100 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपके जो टॉपिक आते हैं, पहला आपका सबसे बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि भाई अगर कोई भिन्न दिया है, अगर कोई भिन्न दिया हुआ है और उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में, कोई भिन्न दिया है उसको आपको चेंज करना है परसेंट में, तो करना क्या होता है, फिर हमको बहुत सिंपल सा हमारे पास तरीका है, कोई इसमें खास बात नहीं है। बस करना क्या है कि आपको 100 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। यानी अगर कोई आपको भिन्न दिया है और उसको आपको करना है परसेंट में, तो क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे आप एग्जांपल में अगर देखें, अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें, तो भाई हमको दिया है, मान लो 3/5, 3/5 हमको दिया है और इस 3/5 को हमको करना है परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 5×20 जा 23 जा कितना होता है 60, और ये आपका आ गया 60%। और आपको दे दिया मान लो 6/8 दे दिया, तो इसमें भी क्या करिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 25 में 100 और 2 3 6, तो आप जाएगा आपका 25 3 75% हो गया। और आप देखना चाहें भाई, चलो मान लो दिया है आपको 11/25 दिया हुआ है, इसको भी परसेंट में करना है, तो आप क्या करिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, तो आ जाएगा ये 44%। तो मतलब बेसिक क्या हुआ कि अगर कोई भिन्न दिया है, उस भिन्न को आपको करना है परसेंट में, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा कर देना है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको दिया है दशमलव में, कोई आपको दशमलव संख्या दी हुई है और उस दशमलव संख्या को भी करना है आपको परसेंट में, उसको भी करना है परसेंट में, तो यहां भी क्या करना है, 100 से आपको गुणा कर देना है, 100 से आपको गुणा कर देना है। जैसे दिया हुआ है 3.25, इसको करना है परसेंट में, तो आप क्या करिए, यहां भी 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 325% हो गया। आपको दिया है 0.35, इसको भी करना है आपको परसेंट में, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 35%। और आपको दिया मान लो 3.78 दिया हुआ है, इसको भी करना है परसेंट में, 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 378 यानी 378%। तो बेसिक हमारा हो गया कि भाई अगर भिन्न को परसेंट में करना है 100 से गुणा, दशमलव को परसेंट में करना है 100 से गुणा। इसी में आपका एक और आता है जिसको आप बोलते हैं रेशियो या अनुपात, वो भी क्वेश्चन आपके रहते हैं। रेशियो और अनुपात को अगर आपको परसेंट में करना है, तो इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कोई रेशियो और उस रेशियो या अनुपात को करना है आपको परसेंट में, तो क्या करना है, यहां भी 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा कर देना है। जैसे दिया है आपको 3:5, तो इसका मतलब क्या होता है, 3/5 और करना है परसेंट में, तो 100 से गुणा कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 5×20, ये हो गया 60%। उसी तरह और आप ले लो, आपको दिया मान लीजिए 4/, आपको दिया हुआ 10 या 4:10 दिया हुआ है, 4:10 दिया हुआ है, तो यहां भी क्या करना है, आपको 4/10 और गुणे 100 कर देना है, 10 2 100, तो ये भी आपका आ जाएगा 40%। ये आपका 40% आ गया। यानी बेसिक सी हमारी बात हो गई
कि भाई अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी भिन्न, उसको करना है परसेंट में 100 से गुणा। कोई दशमलव संख्या दी हुई है डेसिमल, उसको परसेंट में करना है 100 से गुणा। कोई आपको रेशियो दिया हुआ है, उसको करना है परसेंट में 100 से गुणा। ये तो हमारी हो गई परसेंट में बनाने की। अच्छा, अब बात आती है अगर परसेंट में दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या हम उसको रेशियो में कैसे करें, तो उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई परसेंट में दिया हुआ है और आपको करना है भिन्न में करना है, या दशमलव में करना है, या आपको रेशियो में करना है जिसको आप बोलते हैं अनुपात, तो सब में करने के लिए क्या करना है, 100 से भाग देना है। जैसे जब इन सब को करना था परसेंट में तो आपने क्या किया, 100 से गुणा किया, 100 से आपने गुणा किया। उसी तरह अगर परसेंट दिया है और इसमें बदलना है तो 100 से भाग करना है। जैसे आपको दिया है मान लीजिए 30%, तो इसको करना है भिन्न में, तो क्या करिए आप 100 से डिवाइड कर दो, 3 3 कट गया, 3/10 आ गया, ये तो हो गया भिन्न में। मान लो इसी को करना होता दशमलव में, तो भाई कितना जीरो है, एक जीरो है तो एक नंबर के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 0.3 हो गया मतलब। और इसी को अगर आप चाहो रेशियो में तो ये क्या हो गया, 3/10 हो गया। मतलब मुद्दा ये है कि भाई अगर परसेंट में दिया हुआ है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, या आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो 100 से आपको भाग देना है। 100 से क्या कर देना है, 100 से हमको भाग दे देना है। 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी बेसिक चीजें हो गई जो हमको काम पड़ने वाली है। अब हमको करना क्या होता है, अगर हमको परसेंट पढ़ना है और तेजी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कुछ परसेंट का भिन्न हमको आना चाहिए कि उन परसेंटेज का भिन्न क्या होगा। तो पहले हम कुछ परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है, हमारे क्वेश्चन काफी तेजी से हो जाते हैं। तो कुछ भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में हम करके देखेंगे, और अगर ये चीजें आपको याद होती हैं तो आप मान के चलिए आपका जो परसेंट का क्वेश्चन लगाने का टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और आप मिनटों में क्वेश्चन क्या सेकंडों में लगा डालोगे। तो देखिए, जैसे अगर कहीं दिया है 1/1, तो 1/1 को अगर आप परसेंट में करोगे तो ये हमसे आएगा आपका 100%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपको मिल जाएगा 100%। ठीक, उसी तरह अगर आपको दिया है 1/2, 1/2 दिया हुआ है, और इसको अगर आप परसेंट में करो तो भाई 1/2 गुणे 100 यानी कितना आ जाएगा, 50%। यानी आप कह सकते हो 1/2 बराबर 50% हुआ। 1/3 अगर ये दिया है तो ये आपका होता है 33.3%। ये हमेशा आप याद रखें, 33.3%। फिर आप आ जाए 1/4 पे, तो 1/4 का मतलब होता है 25%, याद रखेंगे आप। 1/5 पर आ जाए तो 1/5 का मतलब होता है 20%, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 1/6 ये बहुत आता है, इसका मतलब होता है 16.67%, 16.67%। यानी अगर ये लिखा है तो उसको आप 1/6 समझेंगे। देखो, अगर आपने परसेंट को भिन्न में कर लिया तो आप मान के चलिए क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंट को भिन्न में, भिन्न को परसेंट में। अगर 1/7 आपको दिया हुआ है तो ये आपका हो जाता है 14.28%, 28%। 1/8 आपको दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 12.5%, हाँ 12.50%, ये भी आपका आ जाएगा। 1/9 दिया है, 1/9 तो ये आपका होता है 11.11%, और 1/10 को सभी जानते हैं, ये आपका हो जाता है 10%। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1%, 1/1 मतलब 100%, फिर 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16%। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये तीनों, ये चार आप मान के चलिए, ये चार एग्जाम में कुछ ज्यादा आते हैं, खासकर ये दोनों, क्योंकि यहां पे होता है कंफ्यूजन। उसके बाद में 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब 11.11%, 1/10 का मतलब आपका हो जाएगा 10%। अब आते थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और आप देख लें। जैसे आपको दिया हुआ 1/11, तो 1/11 का आपका हो जाएगा 9.09%। ठीक है, 1/12 अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 8.33%।
उसके बाद में अगर 1/13 लेंगे तो हो जाएगा 7.69%। ये सब हमने निकाल के रखा हुआ है। 1/14 हो जाएगा 7.14%। फिर 1/15 अगर आप लेके चलेंगे तो 6.67%। इससे ऊपर आपका नहीं पूछता है। तो ये हमारा हो गया, ये बेसिक सी आपकी जानकारी है। इसके बाद हम थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याओं करके देखते हैं, जैसे जो आपके एग्जाम में ज्यादा आती है, जो आपके एग्जाम में ज्यादा आने वाली हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मोस्टली क्या मिलता है, 2/5%, 2/5 दिया होता है। तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40%। 2/5 कितना हो जाएगा, 40%। फिर आता है 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 60%। उसके बाद में 4/5, तो ये आपका हो जाएगा 80%। ये सब आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो करना क्या है, आपको कम से कम 15 तक का ये याद रखना है। देखिए भिन्न में करने से फायदा क्या होता है, जैसे आप देखें कोई क्वेश्चन लिखा है, आपको लिखा है कि आप भैया 100 का निकालिए 12.5%, तो ये तो आप आसानी से निकाल ले गए। 12.5 आपका क्या होगा, सीधे ये हो जाएगा 125%। मिल जाएगा आपको, अगर आपको 12.5 निकालना सीधे मिल जाएगा आपको 12.5। ये तो मिल गया अगर परसेंट निकालना तो। लेकिन हम कहें भाई आप 420 का निकालिए और आपको निकालना है मान लीजिए 25% निकालना है, 420 का आपको 25% निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से अगर आपको मालूम है कि 25% को आप क्या लिख सकते हो, तो भाई 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। और 1/4 निकालना क्या है, बहुत आसान है। देखो कट जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 105 सीधे आ गया। तो ये क्या हुआ, परसेंट हमको जो निकालना था हमने किस में कर लिया, फ्रैक्शन में कर लिया। तो इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाना है। यानी बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर परसेंट में दिया हुआ है और अगर आप उसको फ्रैक्शन वाला पोर्शन याद रखते हो, तो इसको जो सॉल्व करना होता है काफी हमारा आसान बन जाता है। एक तो ये बातें आती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे मिलते हैं, तो थोड़ी उनकी बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल मिल जाते हैं, कुछ थोड़ा से भाई अच्छी क्वालिटी की होंगी। वो डिपेंड करता है एग्जाम कौन सा है। जैसे मान लीजिए आप टेट का एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल का एग्जाम देने वाले हो, या चल के आप और भी जो एग्जाम देंगे, छोटे मोटे एग्जाम देंगे, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बढ़ गए, आप बैंक में आ गए, आपको बैंक का एग्जाम देना है या आपको एसएससी के एग्जाम देने हैं, तो वहां थोड़े से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि भाई किस एग्जाम को हमको देने जा रहे हैं। अगर आपका कोई छोटा मोटा यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीटीपीएससी का, तो उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप सीजीएल में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, तो बैंक में तो भैया हमारे लिए बहुत जरूरी होता है फ्रैक्शन वाला पोर्शन। क्यों जरूरी होता है, वहां टाइम कम होता है और क्वेश्चन हमारे ज्यादा होते हैं। लेकिन जो आपके पेट वाले एग्जाम है बहुत सारा टाइम होता है, 2-2 घंटे का टाइम होता है और 25 क्वेश्चन मैथ के आने, मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट लगना है करने में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीजीएल का टारगेट है, आपका एसएससी का टारगेट है, आपको एमटीएस देना है, तो वहां पे आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वहां के लिए क्या होगा, आपको मान लीजिए यूपी टेट देना है, यूपी टेट का आपको एग्जाम देना है या सीटेट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए थोड़ा मैथ जो आपकी है वो अच्छी होनी चाहिए। वहां ये मान के चले परसेंट पे, इन दोनों एग्जाम्स में परसेंट पे बेस करीब करीब 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका पेट वगैरह का एग्जाम है, पेट है या आपका लेखपाल है, इसमें जो एग्जाम होते हैं, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन तो आया है, साथ ही साथ जो आपका एक चार्ट बन के आता है, टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी इन परसेंटेज का यूज होता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो आज हम केवल बात करेंगे आपके बेसिक चीजों की। कल हमारा एक आपका इसका सेकंड वीडियो होगा, जहां पे हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। 2-4 क्वेश्चन हम आज भी देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं आपके एक्चुअल क्वेश्चन पे। सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, छोटे मोटे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, तो आपको पहले आज हमारा बेसिक क्लियर करने का टारगेट है कि आपका बेसिक क्लियर कर दिया जाए, फिर हम कल बात करेंगे मेन क्वेश्चंस की। तो आज हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रख रहे हैं। जैसे एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है आपका, कह दीजिए हमको आपको निकालना है 412 का, आपको निकालना है 40% या 42%, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, 412 और गुणे 42/100। अब आप काट दीजिए, तो काटेंगे तो 4 से 25 कट जाएगा, 4 से आपका कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 तियां 12। और अगर कट रहा है तो आप इसको काट के देख सकते हैं। अगर आप इसको काटने का प्रयास करें, थोड़ा सा और अगर इसमें हम दिमाग लगाएं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। देखिए 412 का आपको निकालना है 42%, ठीक है। तो अब उसमें काटने से अच्छा क्या है, 2 जीरो यहां पर है,
यहाँ पे क्या लगा दो, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो और इंटू 42। अब क्या करिए, इसको आप गुना कर दो। तो आप जब गुना करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 चौका 16, 4 8 2 10, 8 4 12 13 1 3, 6 1 7 1। तो आपका आ जाएगा 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो कितना मिल जाएगा 173.04। ये भी तरीका आपका आसान है। और थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लीजिए आपने ले लिया कोई नंबर ले लिया, जैसे कि हमने कहा भाई आपको निकालना है 530 का आपको निकालना है, मान लीजिए 20%। 530 का निकालना है 20%, तो कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना आपको, 530 और गुणे 20/100। अब यही देखिए, अगर आपको मालूम होता है इसका फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या करते, 20/100 को सीधे हम लिख देते 1/5 और काट देते, 5 एकम 5 0, 5 छक्का 30, सीधे हमको मिल गया। यानी हमने क्या किया, इस परसेंट वाले को फ्रैक्शन में कर लिया। अब यहाँ काफी आसानी हो गई। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सपोज करिए आपको दिया हुआ है 440 का निकालना है 1/8, आपको निकालना है 12.5%। अब देखिए 12.5% निकालने में क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हमको मालूम है कि भाई 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है, तो आप क्या करेंगे, फटाक से कर देंगे 8 पंचे 40, फिर आपका बच गया 4, 8 पंचे 40, सीधे आपको क्या मिल गया, 55 मिल गया। तो अगर आपको परसेंट का भिन्न याद है तो ये करना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। इसीलिए मैंने कहा पहले, और ज्यादातर क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 12.5 आ जाएगा, 16.67% आ गया, मान लीजिए कहते 16.67% ऑफ आपको निकालना है 400 का, 16.67% ऑफ 400, ये आपको निकालना है। तो करना क्या है, बेसिक सी बात है, या तो आप इसको करके ऐसे देखो 16.67/100 और इंटू 4 करो, तब भी आपका आ जाएगा 400, 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 28 8 2, 24 2 26 6 2, 4 6 24 और 2 26 6 2, 4 2 एकम 4 2 6, और ये आपका आ जाएगा 2 नंबर पहले पॉइंट, ये भी आ जाएगा। या अगर आपको याद होता कि भाई ये कितना परसेंट होता है, तो भी आप इसको आसानी से निकाल सकते थे। आप और कोई नंबर ले लो, मान लो आपने ले लिया 300 और उसका निकालना है 16.67%, तो हमको मालूम है 16.67% बराबर क्या होता है, 1/6 होता है। तो हमने क्या किया, सीधे 1/6 कर दिया, भैया 50 आपका आंसर आ गया। तो इससे फायदा क्या होगा, परसेंट को अगर आपने फ्रैक्शन में कर लिया तो इसको लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आप सेकंडों में क्वेश्चन लगा सकते हो। इसमें बार बार बोल रहा हूं कि आप कोशिश करें कि वो 1 से 15 तक का वो याद कर लें, कुछ और भी आपको बेसिक याद होना चाहिए। थोड़े और एक आध क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन निकालने का प्रयास करते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आप सपोज कर लो, आपको कन्वर्ट, आपसे कह दिया कि भाई आप 25% निकालो, 25% ऑफ 1250, 25% ऑफ 1250, तो कोई आपको मंत्र नहीं पढ़ना, 25/100 और गुणे 1250। तो आप भैया इसको चाहो तो काट भी सकते हो, 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 50 25, तो ये आ जाएगा आपका 625/2, या 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4.5, तो ये आपका आ जाएगा 312.5 यानी ये आपका कितना हो गया, 25% ऑफ 1250। आपको थोड़ा और सिंपल में ले चले। सपोज करिए आपको निकालना है, कोई क्वेश्चन आपने ले लिया कि भाई 33% ऑफ आपको निकालना है 1200 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 33/100 और इंटू 1200, 2 0 कट गया, 12 36 6 3, 12 36 और 3 39, 396 आपका आ गया। तो परसेंट बहुत आसान है, लेकिन अब इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। कई बार मिल जाता है, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं। अब थोड़ा सा और इसकी बात करते हैं, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आपको मिल जाएगा। सपोज करिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है ओट वाला, ओट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि इतने लोगों ने ओट डाला, या पासिंग और फेल वाला, तो उसकी भी बात करते हैं। थोड़ा सा उसके पहले हम थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं क्वेश्चन, भाई बताइए जो 20 है, 20 100 का कितने परसेंट है, 20 100 का कितने परसेंट है, तो सभी लोग अभी बता देंगे, क्योंकि भाई बहुत आसान सा है। तो क्या करना होता है इसमें, जितना पूछा हुआ है उसको अपान जितना टोटल दिया हुआ है और इंटू 100 करना होता है। तो ये तो आपका आ जाएगा सीधे भैया 20% है।
थोड़ा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। मान लिया आपसे पूछ लिया कि बताइए कि 8 64 का कितने परसेंट है, 8 64 का कितने परसेंट है। तो क्या करना है, 8/64 और गुणे 100। 8 अठाई 64, 4 दूनी 8, 4 पंच आपका ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पर संयम 20, 2 से कट गया 12.5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12.5% है। ये भी आपका आ गया। और आपसे पूछ लीजिए फिर बताइए कि आपका 120 600 का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। तो क्या करना है, 120/600 और गुणे 100, ये कट गया 0, 6 दूनी 12, तो ये मिल गया आपको भैया ये 20% है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, सीधे मिल जाते हैं कि भाई कितने परसेंट होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली आपका बेसिक पर बेस्ड है। आज हमने सिर्फ बात की कि परसेंट में आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन आते कितने टाइप के हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है भैया परसेंट वाला कि कोई छात्र है उसको 40 नंबर मिला और वो 10% और वो मान के लिए चलिए 13 नंबर से फेल हो गया। 40 नंबर मिला और चलो आप थोड़ा सा आसान लें, 40 नंबर मिला और 20 नंबर से फेल हो गया और पासिंग मार्क जो था वो आपका था 35%। पासिंग मार्क कितना था, 35% था। तो बताइए कि वो टोटल कितने नंबर था, टोटल कितने पूर्णांक का आपका एग्जाम था। तो क्या करना है भाई, 40 पाया और 20 से फेल हुआ, 40 पाया और 20 से फेल हुआ, मतलब अगर वो 60 पा जाता तो फेल नहीं होता। और 60 क्या हो जाएगा, 35% के बराबर। क्यों, पासिंग मार्क कितना था, 35% ही तो था। तो 40 पाया वो और 20 से फेल हुआ, यानी अगर उसको 60 नंबर मिला होता तो क्या होता, पास हो जाता। और पासिंग परसेंट क्या था, 35%। यानी सिंपल सी बात है कि भैया 35% बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 60/35 और गुणे 100। आप इसको कुछ काट पीट दो, 5 सते 35 और ये हो जाएगा आपका 5 सही में 100। अब थोड़ा आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1200/7, यानी कुछ आपका डेसिमल में आ जाएगा। ये भी आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है जिसकी आप बात करते हैं वोटिंग वाला, कि भाई 2 लोगों ने चुनाव लड़ा और उसमें एक को मिले 53% नंबर वोट और क्या हुआ, ये 2000 वोट से जीत गया। एक को मिले 53% वोट और 2000 वोट से जीत गया। तो बताओ टोटल कितने वोट पड़े, टोटल कितने वोट पड़े। तो भाई टोटल का मतलब क्या होगा, 100% होगा। टोटल मतलब क्या हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा। तो भाई जब 53% एक को मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे, 47% मिले होंगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद जब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में हार जीत का अंतर कितना है, 2000 वोट। ये सब आपके ट्रिक हैं, हम आपको वो नहीं बता रहे कि आपको पूरा लिखने का तरीका, हमको ट्रिक से क्वेश्चन लगा ले रहे। तो भाई 53 और 47 इनका जो डिफरेंस होगा कितना, 2000। तो सीधे हम लगाएंगे 53% माइनस 47% बराबर कितना हो गया आपका 2000, यानी 6% बराबर क्या हो गया 2000। तो भैया 100% कितना हो जाएगा 2000/6 और गुणे 100। यहां से आपको मिल जाएगा कि भाई कितना टोटल वोट पड़ा। ये आपको थोड़ा आसानी से मिल गया। अब थोड़ा इसको अगर सिंपल करें तो आप यहां क्या कर देते, यहां मान लीजिए कर देते आप थोड़ा इसको, अगर फ्रैक्शन में हम ना चाहें तो यहां हम कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हमने 45 कर दिया और यहां हम क्या कर देते हैं 55 कर देते हैं, तब क्या मिलेगा, डिफरेंस आ जाएगा 10% का। तो यहां हो जाएगा 10, काट दोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके 20,000 वोट पड़ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो इन तरह के क्वेश्चंस को हमको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा जो टॉपिक होगा, कल हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने की संभावना है। ठीक है, धन्यवाद।